क्या कुछ मामला है, पूरा एक बार विस्तार से बताइए। सर, हमारे भाई की 22 नवंबर 2025 को किडनैप करके डेथ करवा दी गई और पुलिस हमारा मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही। 6 महीने हो चुके हैं और इसमें 8 मरला चौकी का वालों का हाथ है। वहाँ पे एसपीओ देवेंद्र है, जिसका हमारे पास फोन आया कि तुम दोनों बहनों की, सीमा और पूजा, और तुम्हारे भाई अमित की, मीनाक्षी जो उसकी वाइफ थी, उसने कंप्लेंट दी हुई है। और मीनाक्षी का जो पहले वाला हस्बैंड था, नसीम नाम था उसका, कि दोनों ने कंप्लेंट दी हुई है। सर, हम चौकी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 3 साढ़े 3 घंटे तक जबरदस्ती बिठाए रखा जाता है और हमारी वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं थी। विदाउट कंप्लेंट के हमें बुलाया गया और सर इसी बीच में 4 घंटे 3.5 घंटे के अंदर ही हमारे भाई का मर्डर हो जाता है। तो कहाँ पे आपकी जो भाई था, जो उसकी डेड बॉडी कहाँ मिलती है? मेरठ में मिलती है सर। तो कुछ पता लगा किसने मारा है? सर, उसने हमें इतना बताया कि एक अतुल है, अतुल ने मेरे को चाय पिलाई है। आपकी अपने भाई से, आपके भाई से बात हुई, कहने का मतलब ये? सर, मरने से पहले किसी के अननोन नंबर से, मतलब फोन पे एक बात हुई थी सिर्फ। वो बोलने की हालत में भी नहीं था उस टाइम। क्या कुछ कहा उसने? सिर्फ उसने ये बताई, चाय पी, अतुल ने पिलाई, बस एक ही बात। कौन है अतुल? ये मीनाक्षी का भी जानकार है और वहाँ पे, मतलब भाई के वहाँ पे था, पेट्रोल पंप पे मेरठ में। मेरठ में पंप किसका है? वो जहाँ कोई जॉब करता था कोई वहाँ पे? हाँ जी सर। कौन करता था जॉब? अतुल जी सर। हमारे भाई को मरवाने में उसकी वाइफ मीनाक्षी, एसपीओ देवेंद्र का और उसके परिवार का पूरा रोल है। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन इनके खिलाफ? क्या कर सर, इन सब के खिलाफ कार्रवाई, अतुल के खिलाफ, मीनाक्षी के खिलाफ। मीनाक्षी के जो घर वाले हमें फोन कर करके टॉर्चर कर रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे। सर, 10 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे भाई को मरवा देंगे। कहाँ गई है आपकी जो वाइफ, जो अमित की वाइफ सर, थी? पानीपत राजनगर की। पानीपत राजनगर। जी सर। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी नाम है। घर में किसका क्या नाम? सर, पहले वो किसी मुसलमान के साथ उसकी शादी हो गई थी, उससे वो तलाक लेती है, हमारे भाई के साथ शादी करती है। पिताजी का नाम क्या? सर, मीनाक्षी के पिताजी का नाम तारा सिंह, पता नहीं, कुछ ऐसे ही है उनका। उनकी डेथ हो चुकी है बहुत टाइम पहले ही। उसकी माँ का नाम सरोज है। राजनगर में रहती है? हाँ जी सर। ये हमें और हमारे भाई को कम से कम 10 दिन से टॉर्चर कर रहे थे। पैसे दो, 10 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो। अब सर ये सुनने में आया कि ये रेलवे के सरकारी क्वार्टरों में रह रहे, संजय कॉलोनी में। मीनाक्षी अपने पहले घर वाले के साथ ही उससे तलाक का झूठा ड्रामा करती है और उसके बाद हमारे भाई के साथ शादी करी और फिर उसी आदमी के साथ रह रही है। फिर उसी आदमी के साथ है तलाक लेने के बाद में। और सर, जब थाने से निकले 8 मरला चौकी से, बाहर हंस के हमें बोली कि यहाँ तो अपने भाई को बचा लिया, अब आगे कैसे बचा लोगी? बचा लेना, बचा सकती हो तो। सर, 3 साढ़े 3 घंटे में ही फोन आ जाता है, तुम्हारे भाई की डेथ हो गई है। खराब है। जितने देर हमें चौकी में 3 साढ़े 3 घंटे बिठा के रखे, उतनी देर में हमारे भाई को यहाँ से मेरठ ले जाके उसका 8 मरला चौकी के बाहर से किडनैप हुआ है सर हमारा भाई, और पुलिस ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो क्या आपने जो 8 मरला चौकी के बाद सीसीटीवी है उसकी फुटेज निकलवाई है? सर, हमने बहुत डिमांड करी कि सीसीटीवी की फुटेज निकालो, तो हम तीनों बहन भाई यहाँ पे हैं सर। और सर, ये डीएसपी वगैरह कह रहे कि तुम्हारा भाई यहाँ पे, तुम्हारा भाई यहाँ पे था ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे पास सारे प्रूफ है सर, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। सर, हमारे प्रूफ जो भी है हमारे पास, देख ही नहीं रही है पुलिस। थाने में कौन कौन मिला था? सर, किरसन आइयो थे, रामशरण जी थे, एक महेंद्र जी थे वहाँ पे, और देवेंद्र थे। आपको पता कैसे चला कि ये घटना घट चुकी है? किसका फोन आया? सर, मेरठ से किसी बंदे का फोन आया, उसने बताया कि अमित कौन है। मैंने कहा हमारा भाई, कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उससे बात कर लो। उसने सिर्फ मतलब 2 ही वर्ड बोले कि चाय पी थी और अतुल के साथ, सिर्फ ये लैंग्वेज वो बोल पाया। उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। मिले आप लोग? जो अतुल है वो? नहीं सर। वो कहाँ का है? आप लोगों ने छानबीन की? नहीं सर, उसका कोई अता पता नहीं है? वो पेट्रोल पंप का बताया गया है वहाँ पे मेरठ में। जब यहाँ पर डेड बॉडी लाई गई, पानीपत में लाई गई, तो उसका पोस्टमार्टम भी हुआ? सर, मेरठ में ही हुआ पोस्टमार्टम। वही हुआ था? जी सर। तो उसमें रिपोर्ट में क्या कुछ आया? रिपोर्ट में ये आया कि केमिकल दिया गया है कुछ, और वो केमिकल कौन सा है उसकी जांच होगी विसरा रिपोर्ट पे। अभी जांच नहीं हुई? हाँ सर, केमिकल की जांच प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया आप लोगों ने? उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? सर, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इनफैक्ट हमारा मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है अब तक। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं सर, 6 महीने हो चुके हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो? सर, हमें तो इंसाफ चाहिए, हम न्याय चाहते हैं। अपना एक बार परिचय दीजिए। सर, मैं अमित की बहन क्या नाम आपका? सीमा।
क्या आपके भाई का क्या नाम था? अमित कुमार, उम्र कितनी थी उसकी? 31 साल, रहने वाला कहाँ का था? नांगल खेड़ी। कितने भाई? सर 2 भाई हैं, बहन कितनी है? 2 बहनें हैं हम। जी माता जी, क्या कहना आपका? बेटे मेरा बेटा जोर से बोलो। मरवा दे, मेरे से बोलना नहीं जा रहा। हाँ, आराम से बोलो, तो बात है। मेरा बेटा मरवा दिया। बेटा मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी दरखास्त भी मंजूर नहीं हो रही, 6 महीने हो गए घूम रही हूँ सारे को, पुलिस वाले कुछ सुनाई नहीं कर रहे। यहाँ तक किडनैप करके मेरा बेटा मरवाया है। प्रशासन से क्या मांग आपकी? हमारी तो इंसाफ है, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या नाम बताइए आप? बिमला। जी, ये जी एक मर्डर केस है। वहाँ से किडनैपिंग हुई थाने के बाहर से, और इनको वहाँ पर 3 घंटे तक उलझा के रखा है। और जब इनको छोड़ा है तो 3 घंटे के बाद वहाँ से फ़ोन आता है कि उसका मर्डर हो गया है। उसने कुछ चाय पी अतुल के साथ, और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद उसका मर्डर का ही पता चला भी ये तो मार दिया है। तो आप भी किसी प्रशासन अधिकारी से मिले थे? ये लोग मिले थे, हम अभी नहीं मिले। जी। तो आईजी साहब को कंप्लेंट दे रखी है इनकी। वो वहाँ से यहाँ पर कोई अभी उसका कोई या उसके बारे में नहीं बुलाया गया है। लेकिन ये है कि ये पुलिस को देखना चाहिए। एक मारपीट भी होती है, उसकी भी कंप्लेंट है। कोई गुम हो जाता है, गुमशुदा की भी रिपोर्ट होती है। आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है मर्डर केस में। ये सबसे बड़ा सवाल है। कहने का मतलब है, जब उसने बताया कि अतुल के साथ मैंने चाय पी, तो कहीं ना कहीं FIR दर्ज अतुल के खिलाफ बनती है। बिल्कुल बनती है, यही बनती है जब इन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट दी है जी। और इनको ये बताया गया पुलिस द्वारा कि यहाँ का वो केस ही नहीं है। और यहाँ के उसके प्रूफ हैं, यहाँ का उनका CCTV की फुटेज है। और वहाँ पे जो है 3 घंटे तक जो देवेंद्र कोई नाम का एक कांस्टेबल है वहाँ पे, और उसने उलझा के रखा है 3 घंटे वहाँ तक। और उनको पूछा, फिर बोलते हैं विदाउट कंप्लेंट पुलिस कैसे बुला सकती है इनको? बिल्कुल। उस टाइम SHO कौन थे थाने में? SHO था कोई? SHO का नहीं मालूम है। वो कृष्ण और देवेंद्र वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने 3 घंटे तक इनको उलझा के रखा है। तो फुटेज में कुछ नजर आया किसके साथ जा रहा है, या कोई लेके गया है उसको, अमित को? सर पुलिस नहीं, पुलिस ने थाने के बाहर जो उनका जो CCTV कैमरा लगा है उसकी फुटेज, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है वो फुटेज खंगाले, वो नहीं निकाली है। SP से ही बातचीत की होगी इस विषय में? जी सर, SP साहब से भी मिले हैं। जी। सर उन्होंने यही कहा है कि मैं DSP को ट्रांसफर कर रहा हूँ केस, वो छानबीन करेंगे। तो DSP कौन से DSP को केस? सर तीनों DSP के पास हमारा केस जा चुका है, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर।